बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंट चैप्टर सेकंड ईयर की सीरीज में हमने स्टार्ट किया था। वो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बता चुका हूँ कि इसके नोट्स नहीं बने, इसकी पीडीएफ इसलिए नहीं बनाएगी, लेक्चर प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करवाएगी कि किताब 1 साल के लिए आई थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर रिकॉर्ड करवा दे, तो अभी मुल्की हालात ऐसे हैं कि पेपर भी थोड़े से डिले की तरफ चले गए। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी बुक के आपको लेक्चर हम इंपॉर्टेंट उसके रिकॉर्ड हो जाए हमारे, तो बेहतर है। अब ऐसा है कि चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आप इस पूरी बुक का ना आप बैकबोन समझें। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जिन लोगों को डिफरेंशिएशन की समझ है उन लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत आसान होगा। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनको ये रिकमेंडेशन है कि पहले वो डिफरेंशिएशन सीखें, फिर उसके बाद वो इंटीग्रेशन करने, वरना वो नहीं कर सकेंगे। अब सुनिएगा बच्चे, आपको याद हो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। हमने कहा था कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है, 3 में से 2 निकाले, 3 में से 1 निकाले 2 बचता है। इनर का डेरिवेटिव इनर एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाता था 3x का स्क्वायर। पावर रूल क्या था डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का पावर रूल था कि पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड कर लें। इंटीग्रेशन का ये आपके पास पावर नजर आ रही है, इसका पावर रूल क्या है? पावर रूल इसका है कि पावर में एक ऐड कर लें, उसी से डिवाइड करें। पावर में एक ऐड करें उसी से, लेकिन पावर रूल के लिए शर्त है। शर्त यह है कि जो आपके पास अंदर वाली बेस है उसका बाहर डेरिवेटिव बनना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और यहाँ पे 1,00,000 मौजूद हो सकते हैं मल्टीप्लाई होते हुए, कोई इसमें मसला नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स साथ लाजमी लिखेंगे, डी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे बात गलत हो जाएगी। पावर रूल अब लगेगा। पावर रूल कहता है पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन है, प्रॉपर तरीके से करवा रहा हूं, ये कंसेप्ट समझे इसका। 3 + 1 उसी से डिवाइड। अब देखें, जब हम पावर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते थे तो हम बताते थे पावर शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव इनर एक्स बचता था, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता था, वो हम लिखते नहीं होते थे। अब यहाँ पे पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड तो कर लिया, इनर आपके पास एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भी नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे साथ के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे प्लस सी की। प्लस सी लाजमी डालें, नहीं डालेंगे क्वेश्चन क्रॉस कर दिया जाएगा। सी वाली टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने हर सूरत लिखनी है और लाजमी लिखनी है। सी आपने 7 क्वेश्चन में लिखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन सर अंजाम दे दिया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 over 4 प्लस सी। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी पूरी किताब का आपकी स्क्रीन पर आपके पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लें, a + 15 इंटू डी ऑफ एक्स। वैसे जरा गौर करें, a भी कांस्टेंट, 15 भी कांस्टेंट, सादी सी बात। और कांस्टेंट डेरिवेटिव से भी बाहर जाता था, कांस्टेंट इंटीग्रल से भी बाहर जाएगा। तो a + 15 आपने ये लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ अंदर कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ 1 आपके पास क्या हो जाता है? एक्स प्लस सी। आपने साथ जब इंटीग्रल खत्म करेंगे तो सी को साथ लाजमी याद रखिएगा, सी के बगैर इंटीग्रल की वैल्यू नहीं आपने लिखना, सी लाजमी लिखें इंटीग्रल खत्म कर। क्वेश्चन नंबर आप डी देख लें, उसमें एक प्रॉपर तरीका हुआ हुआ है, मतलब हर उसमें रूल लग जाएगा आपके पास। +4x - 5 इंटू डी ऑफ एक्स। सबसे पहले इंटीग्रल हर एक के साथ लाजमी डालें, डायरेक्ट आपने पावर रूल नहीं लगाना। 3 कांस्टेंट डेरिवेटिव इंटीग्रल से बाहर लेके जाएं, एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। 4 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लेके जाएं, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स - 5 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर लेके जाएं, 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये लिखने का तरीका, डायरेक्टली पावर रूल नहीं लगा सकते। अब वही बात, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड। 2 + 1 3, 3/3, x + 1 ऊपर पावर 1 है, 1 में एक ऐड 2/2 -5। 1 का इंटीग्रल आपके पास x आता है, x का डेरिवेटिव आता था 1, 1 का इंटीग्रल x, एक दूसरे के उलट हैं, ऑपोजिट हैं। प्लस सी आपने लाजमी डालना है, ठीक है। 3 आपके पास कैंसिल हो गया, 2 2 are 4, तो आपके पास बच गया x³ + 2x का स्क्वायर - 5x प्लस सी आपने लाजमी साथ लिखना
है। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के कोई पार्ट तकरीबन इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। कोई एच देख लें, एच थोड़ा सा ट्रिकी है। 5/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। आपके पास जो 5 है, 5 आपके पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं। कांस्टेंट बाहर चला गया, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया था। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो उलट है, तो यहाँ पे आप फार्मूला याद रख लें। क्या 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आ जाता है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक हो गया। ये आपके पास तकरीबन क्वेश्चन नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स ही मुकम्मल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है और आएगा भी। 3x प्लस 4 की होल पावर 8 इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चे गौर कीजिए, और इस बात पे कीजिए कि पावर रूल तब तक नहीं लग सकता। आपने तो आपको नजर आप कहेंगे सर ये तो बस पावर रूल लग जाएगा, 8 + 1 9, 9/9 + 3 आंसर आ जाएगा। पावर रूल तब तक नहीं लगता जब तक इनर का या अंदर का बैड डेरिवेटिव ना बन रहा हो। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, 4 का 0, तो 4 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3x का जो डेरिवेटिव आपके पास 3 है ना, वो बाहर नहीं बनेगा, तब तक आप पावर रूल नहीं लगा सकते। आपके गाइड पे जब मुख्तलिफ तरीके हुए हैं, इसको यू के इक्विवेलेंट किया हुआ है। हम यू के इक्विवेलेंट नहीं करते, हम अंदर का बैड डेरिवेटिव बनाते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, 3x + 4 की होल पावर 8 इंटू 3 डी ऑफ एक्स। सर 3 क्यों डाला गया कि उसने आपका पावर रूल बनाने के लिए मदद की। इसकी कोई वैल्यू, ये सिर्फ आपके पास ये जो 3 आया, इसने पावर रूल में आसानी क्रिएट करनी थी, बाकी इसका यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 3x + 4 की होल पावर 9/9 प्लस आपके पास आ जाएगा c। तो ये 9 × 3 आपके पास कितना हो जाता है, 27। 3x + 4 की होल पावर 9 + c आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर कीजिए। गैडों वाले तरीके मत इस्तेमाल करें। सिंपल सा काम है कि इनर का या अंदर का बैड डेरिवेटिव बन रहा हो तो उस डेरिवेटिव को हम उसमें पावर रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ तकरीबन क्वेश्चन सेम है, इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी देख लें। इंटीग्रल ऑफ 3x का स्क्वायर -7 ओवर x का क्यूब -7x की होल पावर 4। ठीक है, अब नीचे आपके पास डेरिवेट मतलब पावर +4 ऊपर ले जाते हो -4। बचे आपको बार बताया कि इसकी रिकॉर्डिंग में ना करवाता। बहुत सारे बच्चों ने इतने मैसेज हैं ग्रुप में कि सर सेकंड ईयर मैथ नहीं समझ आ रही, सेकंड ईयर मैथ नहीं समझ आ रही। तो उसकी रिकॉर्डिंग इसीलिए करवाई गई है। चलें, इंपॉर्टेंट चीजें करवा दी गई हैं, इतना टाइम था नहीं लेकिन ये करवा दिया गया। अब ऐसा है, पावर रूल के लिए शर्त क्या है कि अंदर का बैड डेरिवेटिव बने। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3x का। 7x का डेरिवेटिव क्या आता है, 7। मतलब अंदर का बैड डेरिवेटिव बन रहा, तो अंदर का बैड डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हम पावर रूल आसानी लगा सकते हैं। x क्यूब -7x की होल पावर में एक एड, उसी से डिवाइड प्लस c। सर ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, ये फैक्टर सिर्फ आपका पावर रूल लगाने के लिए था, उसने आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, x का क्यूब -7x की होल पावर -4 में से एक निकाला -3 -3/-3 प्लस c। ये आपका यहाँ तक आंसर आ जाता है। इसमें कोई चीज इतनी ट्रिकी या इतनी मुश्किल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पास नोट डाउन करें, चीजों को समझें। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिस बंदे को आ गई, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैथ का निस्फ ईमान है। यहाँ पे मैथ मुकम्मल हो जाती है जिसको ये आ जाता है। तो जिसको नहीं आएगी बच्चे, उसके फिर मैथ जिंदगी सारी नहीं आएगी। ऐसे देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x + 1/x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 की होल पावर इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चे अगर नीचे होल पावर +2 ऊपर जाके मैं इसको -2 करवा सकता हूँ। होल पावर आपके पास आ जाएगी -2 × x + 1 डी ऑफ एक्स। अब बच्चे आप
सोच रहे होंगे पावर रूल लगा लें सर पावर रूल तो मैं लगा लूं, लेकिन पावर रूल मैं तब तक नहीं लगा सकता जब तक मैं अंदर का बाहर डेरिवेटिव ना बना लूं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है 2x, 2x का क्या होना चाहिए 2, मतलब 2x और 2 बाहर होना चाहिए। मेरे पास x प्लस 1 मौजूद है तो मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करवा के बाय 2 से अपनी आसानी कर लूंगा। 2x प्लस 2 की होल पावर आपके पास आ जाएगी -2, ये क्या बच गया 2x प्लस 2 इंटू डी ऑफ, ठीक हो गया, अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन गया। जब अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन गया तो फिर पावर रूल, पावर में एक एड, पावर -2 में एक डाला -1, उसी से डिवाइड प्लस सी, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक हो गया। चीजें आसान है, समझें, चीजों को समझें। देखें बहुत कम लोग हैं, इसलिए मार्केट में भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब करवा लेते हैं। करवाने से ये मुराद है कि जो अच्छी बच्चे को डिलीवर कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं। इसलिए चीजें को समझें, ये चीजें, ये चैप्टर्स आपको मैथ्स के पूरा आप ये सोचें कि इसमें पूरी मैथ बसी हुई है इन चैप्टर्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन तमाम पार्ट आपको करवा दिए गए। आगे क्वेश्चंस कोई इस तरह नहीं है, इजी से क्वेश्चन है, कुछ में मसला नहीं है। 6.2 पे चलते हैं हम। आपके पास 6.2 मौजूद है और 6.2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 6.2 कहता है sin 4x cos x इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चे फिर बता रहा हूँ, गाइड वाले ट्रिक अवॉइड करें। आपकी गाइड पे क्या हुआ होगा, इसको उसने यू के इक्वल ऐड किया होगा और फिर वो बहुत लंबा तरीका है। मैं आपको सादी सी बात बता चुका हूँ, अंदर का बाहर डेरिवेटिव कैसे बनता है जी। डेरिवेटिव ऑफ sin x किसके इक्वल होता है cos x। अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन रहा हो तो हम पावर रूल लगा, sin x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जेड मीन के अंदर का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, एक फॉर्मेलिटी मौजूद है, तो पावर में अब हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, पावर में एक एड, उसी से डिवाइड प्लस सी, मेरा आंसर आ जाएगा। cos x मेरा इनर का बाहर डेरिवेटिव था, जो मेरी आसानी करने के लिए आया। तो 2 स्टेप में इसका आंसर, आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लेंथी करने वाली बात है, बाकी उसको साइड पे लिख के बता दें कि इफ वी हैव अ डेरिवेटिव, इनर का डेरिवेटिव अगर हमारे पास बाहर मौजूद हो तो वी कैन इजीली टेक पावर रूल, या वी कैन इजीली, हम आराम सुकून से जो है ना फिर पावर रूल लगा सकते हैं, उसमें हमारे पास फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बचती। क्वेश्चन नंबर सी आपके पास, sin x नेचुरल लॉग ऑफ cos x ओवर cos x इंटू डी ऑफ एक्स। वैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे आपको लेट करना लाजम हो जाता है, मेरी बात में जरा गौर करें। इसको मैं अगर लिखूं नेचुरल लॉग ऑफ cos x को पहले लिख लूं और फिर लिखूं sin x ओवर cos x, तो आपको यहां तक भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ना होगा, यहां तक कोई मसला। देखें, मैं आपको अगर डायरेक्टली बोलूं अंदर का बाहर डेरिवेटिव बनना है तो आप शायद इस बात को ना माने। मैं इसको लेट करता हूं u के इक्वल, u इज इक्वल टू नेचुरल को किसी भी वेरिएबल के इक्वल डाल दे, u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x du बाय डी ऑफ x, d बाय डी ऑफ x ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ cos x। तो नेचुरल लॉग सबसे पहले क्या होता है 1 बाय x, और इनर का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास माइनस sin x। cos का डेरिवेटिव क्या आता है, मतलब माइनस sin x ओवर cos x। नेचुरल लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या बनता है माइनस sin x ओवर cos x, ऐसे ही है। तो अब मेरे पास क्या चीज बनती है, u sin x ओवर cos x, sin x ओवर cos x इंटू डी ऑफ, मेरी बात पे जरा सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इंटू डी ऑफ एक्स। अब ऐसा है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए माइनस, पर यहाँ पे माइनस तो नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करा दूंगा, माइनस के साथ भी ले आऊंगा, इसके साथ भी, तो अंदर का बाहर डेरिवेटिव बन रहा हो तो ये आपके पास सिंपल रूल है, पावर में एक एड हो जाता है और उसी से आपके पास डिवाइड हो जाता है, पावर में एक एड उसी से डिवाइड, तो माइनस पावर u की पावर 2 ओवर 2 प्लस सी, तो ये आपके पास u के इक्वल, जो हमने किसके इक्वल ऐड किया था नेचुरल लॉग ऑफ cos x की पावर 2 ओवर 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाता है। बहुत आसान तरीका, आपने इसको बहुत ज्यादा लंबा डीपली नहीं लेके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से पहले भी ये क्वेश्चन आया है, इस बार भी आ सकता है, लिहाजा इसको अपने पास नोट डाउन रखें। क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया। कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में हम पूरा 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दें, फिर इसके बाद
क्वेश्चन नंबर डी देख लें। नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं इसको u के इक्वलेट कर लेता हूँ। u इज इक्वल टू ई की पावर x, तो डी यू बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर x। ई की पावर x का डेरिवेटिव आपके पास ई की पावर x ही आता है, उसमें तब्दीली नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स, ऐसे ही है। तो मैंने किसके इक्वल ऐड किया था, साइन एक्स को मेरे पास यहाँ पे मैंने साइन ऐड किया था यू के इक्वल। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रल अब मेरे पास क्या आ जाता है, ये सारी चीज आपके पास किसके इक्वल है, डी ऑफ यू के। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी ऑफ यू, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस, ये आपके पास अब यू हो जाएगा माइनस कॉस यू। ठीक है, माइनस कॉस यू प्लस सी, और माइनस कॉस यू की जगह जो मैंने लेट किया था वो डाल दूंगा ई की पावर एक्स प्लस सी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अपने पास नोट डाउन रखिएगा। इसके बाद 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कोई आपकी किस्मत है, वैसे तो मैं कहता हूँ 6.3 और 4 तो उसको लॉन्ग पे जाना चाहिए। इन केस अगर वो इजी पेपर बनाता है तो यहाँ से भी वो लॉन्ग पे जा सकता है। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस 16 इंटू डी ऑफ एक्स। फिर वही बात कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे तरीकों से करवाए गए हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत आसान तरीके करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंटीग्रल ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये अब मेरे पास फार्मूला एक बनाने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, आपने रफ वर्क में लिख के बताना है। 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इसकी इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अगर ये सिचुएशन हो, मैंने आपके 8-9 स्टेप्स बचा दिए, लिख के फार्मूला लिख के बताएं कि अगर फार्मूला बन रहा हो क्या 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो मैं लिख लेता हूं 1/a मतलब 1/4 tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/4 प्लस c। इट्स योर आंसर एंड इट विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन्स। ठीक हो गया, बहुत आसान, 3 स्टेप में आंसर लिख लिया है। शायद आपको इतना आसान किसी जगह पे भी नजर ना आए। मैंने बहुत स्टेप आपके शॉर्ट करके एक फार्मूला बना के आपको दे दिया, तो उसको रफ वर्क में बताया कि यह अगर ये फार्मूला हो तो हम इसको बआसानी ये चीज लिख सकते हैं। आपने इसको रफ वर्क में बताना है बच्चे। बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं सर स्टेप बहुत शॉर्ट है, इनके नंबर मिलेंगे। सर आप अगर उसको एक चीज बता रहे हैं कि ये चीज इसकी इक्वल होती है तो वो आपको नंबर क्यों नहीं देगा, फिर पीछे इसके कोई रीजन नहीं बचती कि वो आपको इसके नंबर ना दे। ये एक हमारी लेम वो होती है यार कि शायद वो नंबर ना दे, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर डी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2x प्लस 5 अवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके पास इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2x प्लस 4 प्लस 1 अवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। 5 को मैंने तोड़ के लिख लिया 4 जमा 1, किसी को कोई इस बात पे इतराज नहीं है। और फिर मैं अगर ऐसे लिखूं 2x प्लस 4 अवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 1 अवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी ऑफ एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, याद करवाऊंगा कि जिंदगी रही तो। 2x प्लस 5 को मैंने तोड़ के लिखा 4 प्लस 1, और 1 वाली चीज ये चीज अलग करके मैंने अलग लिख ली, और 1 अवर दिस मैंने अलग लिख लिया। वो चीज अलग लिखने का मेरे पास क्या मकसद था, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है। एक और रूल है कि अगर नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। अगर नीचे वाली चीज का डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव बन रहा हो तो डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। एक्स का डेरिवेटिव होता है 2x, 4x का 4, तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो नीचे वाले का हमने नेचुरल लॉग ले लिया। यहां तक आपकी बातें क्लोज। अब इसका आपने कोई सरमुंह लगाना है। इसका सरमुंह कैसे लगाएंगे बच्चे, ये याद रखिएगा।
इसको फिर हम तोड़ते हैं, इसको हम फिर तोड़ सकते हैं। किस तरह तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को तोड़ा 4 जमा 1 जमा 4 में, ठीक हो गया। लिख सकते हो ना 1 प्लस 4 5। अब इसको मैं फार्मूले बनाने जा रहा हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना लिया प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 4x, मैंने इसको फार्मूला बना लिया। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस, अभी फार्मूला पढ़ा के आया, अगर हो आपके पास 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। आपके पास फार्मूला बन रहा है 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये आपके पास x है और ये a है। तो मैं बहुत आसान कर दिया ये क्वेश्चन, 4 स्टेप का क्वेश्चन कर दिया। 1/a 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x/a a1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस c, ये आपके पास आंसर है। और इतना शॉर्ट ये क्वेश्चन आपके पास किसी दुनिया की गाइड पे शायद ना हुआ हो, इतना आपको करवा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा वर्क करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज है, इसको आपने याद रखना है, आईलेट का एक रूल बनाया गया। उसमें ये रूल है कि आई फॉर इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, फिर टी फॉर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 तरह के फंक्शंस आते हैं जिनका आपको इंटीग्रल लेना सिखाता है, वो बोलते हैं जी इंटीग्रल लो। मैं एक फार्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई डी ऑफ एक्स। सुनिएगा मेरी बात, इंटीग्रल ऑफ x। अब देखें x आपके पास कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। ई आपके पास कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब तरतीब ठीक है। ये आईलेट का मतलब है कि आपकी तरतीब, जब आपके पास 2 फंक्शंस हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं, तो आपकी तरतीब ही होनी चाहिए कि आपको देखना पड़ेगा कि पहले इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, फिर लॉगरिथमिक होना चाहिए, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो हमें तरतीब को ठीक करना है। अब मेरी तरतीब ऑलरेडी ठीक है। तीसरे नंबर पे अलजेब्रिक आता है, वो मतलब कि पहले मैंने अलजेब्रिक ही लिखा हुआ है और एक्सपोनेंशियल बाद में, ये तो मेरी तरतीब बिल्कुल। इंटीग्रल बाय पार्ट का फार्मूला क्या है? वो लिखता है पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल, ई का आप खाली ई लिख लें, माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। ये 2 फंक्शन आपके पास मौजूद है। मैं दूसरा पहला आपको आसानी के लिए कर रहा हूं कि पहला स्टार्ट में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से क्वेश्चन लाजमी आता होता है, इसमें से क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने तरतीब ये रखनी है, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। ये फार्मूला अपने पास लिख लें। अब आपको यूटिलाइज करके बताते हैं किसी एक क्वेश्चन में कि ये कैसे यूटिलाइज होता है। आपकी जो बुक का क्वेश्चन है 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, वो लिखता है इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन, ई आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तरतीब इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहला शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x का इंटीग्रल ई की पावर 2x ही होगा। डेरिवेटिव का रूल था कि पावर आपके पास शुरू में आ जाती थी, इंटीग्रेशन का रूल है पावर आपके पास डिवाइड हो जाएगी, मतलब ई की पावर 2x बाय 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास 2x हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स। ये डी ऑफ एक्स आपने साथ लाजमी डालना है। ये 2 आपके पास इस 2 से कैंसिल हो जाता है,
इनको बाहर जाके कैंसिल करें फिर भी एक ही बात, यहाँ कैंसिल कर देते हैं फिर भी ठीक है। एक्स का स्क्वायर ई की पावर 2x बाय 2 माइनस ई की पावर 2x इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। अब देखें, अब आपके पास यहाँ पे फिर पार्ट बन गए दो, और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन शर्त क्या है? शर्त आपके पास ये है कि तरतीब आपकी गलत हुई हुई है। तरतीब आपके पास इससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है, फिर अलजेब्रिक है। होना क्या चाहिए था? पहले अलजेब्रिक होना चाहिए था और फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए था। तो इसलिए हम इसको अब दोबारा तरतीब देंगे। खुद को तरतीब दिया असर नो, दोबारा तरतीब देना। ई की पावर 2x ओवर 2 माइनस पहला शुरू में x शुरू में, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पहला इंटू डी ऑफ x। x का स्क्वायर e की पावर 2x बाय 2 माइनस x e की पावर 2x का e की पावर 2x बाय 2 e की पावर 2x का e की पावर 2x बाय 2। x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम इसी तरह ले लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद ऐसा है, x का स्क्वायर e की पावर 2x बाय 2 माइनस x e की पावर 2x बाय 2 माइनस माइनस ये माइनस और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 2 आपके पास यहाँ बाहर चला जाएगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, जो बाहर वाला 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। ये आपके पास सॉरी ये 2 बाहर आ जाएगा। e की पावर 2x का इंटीग्रल दोबारा ले लेंगे, e की पावर 2x बाय 2 प्लस c आपके पास आ जाता है। तो x का स्क्वायर e की पावर 2x बाय 2 माइनस x e की पावर 2x बाय 2 प्लस 1/4 e की पावर 2x प्लस c आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ये आपके पास इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे उसने सिंप्लीफाई किया होगा, पावर उसने गठी की होंगी, आप यहाँ तक भी रखें तो बहुत है, इधर से आगे मत जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके पास चैप्टर नंबर 6 के। टाइम की किल्लत है बच्चे, बाकी चीजें आपको और भी सिखाई जाती, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है हमारे पास। इसके बाकी आपने डी पार्ट देख लेना है, मैंने वहां क्वेश्चन में लिखे हुए। 6.3 बच्चे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है, यहां से लॉन्ग की तरतीब बन सकती है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करके दिया जाता है 1/x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू डी ऑफ एक्स। जैसे हमने क्लास 10th में भी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए थे। 1/x इंटू एक्स माइनस 3 a/x प्लस b/x माइनस 3। इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। पहली वैल्यू को हम a के नीचे रखते हैं, दूसरी को b के नीचे, और जो आपके पास ये आपका एलसीएम है इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड पे। 1/x इंटू एक्स माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 3 a/x x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b/x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 3। ये x इससे कट गया, ये पूरा एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कट गया, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स। अब आपने जीरो मेथड लगाना है। जीरो मेथड कहता है कि आपके पास जो जो वेरिएबल है उसको जीरो की इक्वलेट कर लें। पहले मैंने x को जीरो की इक्वलेट कर दिया, अब जहां जहां x है मैं वहां पे जीरो पुट कर दूंगा। 0 माइनस 3 प्लस b इंटू 0, b की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तो a इंटू माइनस 3, तो a की वैल्यू आपके पास तो a इंटू माइनस 3, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3। ठीक हो गया। अब b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनती है, मैंने क्या जीरो पुट कर देना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, जहां जहां x है वहां पे अब 3 डाल देना है। a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3, ये a वाला फैक्टर खत्म हो गया, b इंटू 3 बचा, तो b इज इक्वल टू 1/3 आपके पास आ जाएगा। अब और a और b की दोनों वैल्यू उठा के आपने जो मेन आपकी पोजीशन है, यहां तक क्वेश्चन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हुआ है। अब उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 1/3 b की जगह और a की जगह -1/3, a की जगह -1/3 और b की जगह 1/3, तो मतलब -1/3x प्लस b की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1/3, 3 इंटू एक्स माइनस 3, 1/3। ठीक हो गया बच्चे। अब यहां से इसका आपने दोबारा क्या करना है, इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर लें। 1/3 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर ले जाए, -1/3 इंटू 1/x डी ऑफ एक्स प्लस 1/3 को बाहर ले जाए, 1/x माइनस 3 इंटू डी ऑफ एक्स। 1/x आपके पास जब ऊपर आएगा तो ये वही फार्मूला बन जाता है नेचुरल लॉग का।
1/x माइनस 3 नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो ये भी नेचुरल लॉग -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x 1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। नेचुरल लॉग क्यों बन जाएगा, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है -3 का 0, तो ये बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के ये क्वेश्चन लेंथी हैं बहुत ज्यादा। इसमें से पहले क्वेश्चन के जो पार्ट मैंने अपने उस लेक्चर में बताए हैं, यहाँ से लॉन्ग आ सकता है, तो उन पार्ट्स को आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद आपकी आखिरी एक्सरसाइज 6.4 पे हम चलते हैं। 6.4 आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज से पहले जब पंजाब की बुक हुआ करती थी तो इंटीग्रेशन में से 2 लॉन्ग आते थे, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल से और एक डेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ज्यादा आसान है। वही रूल जो आप पहले पढ़ के आए, इंटीग्रल ऑफ 5x इंटू डी ऑफ x, इसकी लिमिट आ जाती है 3 और 4। वही काम बचे, कांस्टेंट को बाहर ले जाना है, 5 बाहर चला गया, x टी ऑफ x, तो अब लगेगा आपके पास कौन सा रूल, वही पावर रूल, पावर में 1 ऐड, उसी से डिवाइड x की पावर 2/2, इसको लिखते हैं पावर 7 देख के आते जाए 4 और 3। ठीक है, अब सादा सा ये रूल है, पावर के साथ क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 5 इंटू पहले x की जगह पे 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस फिर x की जगह पे 3 डालेंगे, 3 का स्क्वायर बाय 2। 5 इंटू 4 का स्क्वायर कितना रहता है 16, 16 माइनस 9/2, 5 इंटू 16 माइनस 9 7/2, 35/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इसके क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन जो पार्ट मैंने उस लेक्चर में बोले हैं वो करें। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट कर लें, बस यहाँ से आगे ना जाए, इंशाल्लाह आपका पेपर यहाँ तक 100% कवर अप हो जाएगा। इजी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत